प्यारे मित्रों, सादर नमस्कार। YouTube चैनल कविता दिनेश शर्मा पर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। प्यारे बंधुओं, आज मैं आपसे कुछ सुभाषित के बारे में चर्चा करूँगा और उनके अर्थ बताऊँगा। प्यारे बंधुओं, यह जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जो हमारे कवि और लेखकों ने जो सूक्तियाँ, जो सुभाषित हमारे लिए लिखे हैं, उद्धृत किए गए हैं, यह हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। इन छोटे छोटे कथनों के माध्यम से हमारे जीवन में उत्कृष्ट वृद्धि होती है। हम हमारे जीवन को सही दिशा दे पाते हैं। अर्थात यह सुभाषित हमारे लिए उत्तम गहने के समान है। यह सुभाषित हमारे लिए अमृत के समान है। जैसा कि हमारे वेदों में कहा गया है, सूक्ति के माध्यम से आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अर्थात हमारे जो शिक्षक है वह देवतुल्य है, हमारे माता पिता देवतुल्य है। इसी प्रकार हमें शास्त्र में और सुभाषित के माध्यम से यह बात भी सुनने को मिलती है कि बच्चों के बारे में कहा गया है। प्यारे मित्रों, चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ, इसलिए मेरा अधिकतम जुड़ाव बच्चों से और अभिभावकों से रहता है। अर्थात मेरा जीवित संपर्क समाज से सदैव बना रहता है। इसलिए मैं समाज में इस बात को अधिकतर दोहराता रहता हूँ, और जब मैं व्यक्तिगत रूप से अभिभावकों से और गणमान्य नागरिकों से मिलता हूँ, तब भी उन्हें यही कहता हूँ कि हमें हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का सदैव प्रयास करना चाहिए। प्यारे मित्रों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, माता शत्रु पिता बेरी ऐन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अर्थात वे माता और पिता अपने बच्चों के शत्रु और बैरी है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ पर माता को शत्रु बताया गया है और पिता को बैरी, अर्थात पिता का अधिक महत्व है। माता का भी महत्व कम नहीं है, लेकिन पिता का विशेष महत्व है। यदि माता ने बालक की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो वह उसकी शत्रु कहलाएगी, लेकिन यदि पिता ने बालकों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो वह उनका बैरी कहलाएगा। आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि शत्रु और बैरी में क्या अंतर होता है। अर्थात वे माता पिता जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, वे उनके दुश्मन या बैरी कहे गए हैं। और प्यारे दोस्तों, वह बालक पढ़े लिखे लोगों में, विद्वान लोगों की सभा में, विद्वान लोगों के मध्य में उसी प्रकार शोभा नहीं देता है जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला। प्यारे मित्रों, इसलिए हमें हमारी संतति को अच्छे से अच्छी शिक्षा उन्हें उपलब्ध कराने में भरपूर सहयोग करना चाहिए। और दूसरी बात जो एक सुभाषित के माध्यम से कही गई है, वह भी बहुत ही उत्तम है। वह सुभाषित है, पुस्तकस्तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न स विद्या न तद्धनम। अर्थात पुस्तक में रखी हुई विद्या और लोगों के हाथ में गया हुआ धन आवश्यकता पड़ने पर न तो वह विद्या काम आती है और न ही धन। जैसे कि मित्रों, हम परीक्षा कक्ष में जब बैठते हैं और कोई ऐसा प्रश्न आया और हमारे ध्यान में तुरंत ही आया कि अरे, यह प्रश्न तो मैंने पुस्तक में देखा था, लेकिन मैंने उसे याद नहीं किया। वहाँ पर हमें पश्चाताप होता है, लेकिन हमारे वश में कुछ नहीं होता है और वह विद्या पुस्तक में ही रखी रह जाती है। उसी प्रकार यदि आपातकाल के समय या
एकदम किसी प्रकार से हमें यदि धन की आवश्यकता होती है और मान लीजिए धन हमारा बैंक में है या हमने हमारे किसी विश्वास पात्र या मित्र को वह धन दे दिया है, तो आवश्यकता पड़ने पर वह इसलिए काम नहीं आता है क्योंकि हो सकता है जिस दिन आपको आवश्यकता पड़े उस दिन आपका धन बैंक में तो सुरक्षित है लेकिन रविवार है। फिर आपने कहा नहीं रविवार है तो क्या हुआ, मेरे पास तो एटीएम है। बंधुओं, आप एटीएम पर गए और पता चला एटीएम में पैसे नहीं हैं। हो सकता है एटीएम में पैसे हो लेकिन पता चला कि आपका आज तो एटीएम कार्ड ही काम नहीं कर रहा है। अर्थात ये जो विद्या है और धन है यह यथासंभव हमारे पास रहना ही चाहिए। प्यारे बंधुओं, उसी प्रकार एक हमारे बहुत ही महान आचार्य चाणक्य पैदा हुए हैं जिन्होंने सभी नीतियों के बारे में लिखा है। वे बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि राजपत्नी गृहो पत्नी मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचेता मातर स्मृता। प्यारे बंधुओं, आचार्य चाणक्य कितनी प्यारी बात बताते हैं। वे कहते हैं कि राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी और हमारे मित्र की पत्नी, पत्नी की माता अर्थात सास और अपनी जनना यानी कि हमारी स्वयं की माता, ये 5 माताएं मानी गई है। इनके साथ सदैव मातृवत व्यवहार ही करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, हमारा जो धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, वह सनातन धर्म नारी की पूजा करता है। इसलिए हमारे जो भी मार्गदर्शक है उन्होंने हमेशा कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर सभी प्रकार के देवता निवास करते हैं। प्यारे बंधुओं, ऐसा भी कहा गया है कि आलस्योपहता विद्या परहस्तगतम स्त्रयः अल्पबीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्य मनायकम, अर्थात आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरों के हाथ में गया धन, बीज की कमी से खेती और सेनापति के न होने से सेना नष्ट हो जाती है। प्यारे बंधुओं, इसी संदर्भ में एक बात मुझे ध्यान में आ रही है कि आचार्य चाणक्य यह भी कहते हैं कि जिस राजा की सेना, यदि उसके पास सेना है और वह धन के अभाव में है, वह राजा उस सेना को समय पर वेतन नहीं दे पा रहा है, वह राजा उस सेना की चिंता नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह राजा कभी भी पराजित हो सकता है। इसी प्रकार चाहे कोई देश हो, चाहे कोई संगठन हो, उसकी सेना को यदि समय पर उचित उसका जो भुगतान है वह नहीं हो पाता है तो वह संगठन या राष्ट्र कभी भी पराजय का मुंह देख सकता है। अतः आचार्य चाणक्य के अनुसार राजा को अपनी सेना को धन धान्य से पूर्ण करना चाहिए ताकि वह अपने परिवार की चिंता न करे और उसका चिंतन मात्र और मात्र अपने देश के लिए हो। प्यारे बंधुओं, अब मैं अंत में आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बंधुओं, आप मेरे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और आपसे आग्रह है कि आप बेल आइकन बजाना न भूलें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह अपेक्षा है। एक बात और बंधुओं मैं कहना चाहता हूँ कि अभी यह जो समय चल रहा है यह आपातकाल का समय चल रहा है, यह अशांति का समय चल रहा है, इसलिए हमें धैर्य से काम लेना है। यह संसार बड़ा ही विचित्र है। इस संसार में ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, हमें
धैर्य के साथ इस कठोर समय का सामना करना है। प्यारे बंधुओं, यदि हमने धैर्य के साथ इस कठोर समय का सामना किया तो निश्चित रूप से मानव समाज की जीत होगी, हमारे राष्ट्र की जीत होगी और हमारे धैर्य और साहस की जीत होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सादर जय श्री राम, नमस्कार।